27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश होगा। ऐवान बाला का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर ताहर आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम तलब। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं तरमीम के मुसवदे की हतमी मंजूरी दे दी। तफसीली मुशावरत के बाद आर्टिकल 243 की भी मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम और सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिफ़ना की शिक मंजूर कर ली। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास। पार्लिमानी लीडर अली जफर की ज़ेर सदारत इजलास में सेनेट कार्रवाई से मुतल्लिक हिकमत अमली तय। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सेनेटर्स की शिरकत। दूसरी जानिब दोपहर 3 बजे अपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया गया। अपोजिशन सेनेटर सेनेट की कार्रवाई और तरमीम की तफसील से मुतल्लिक कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। पार्लियामेंट के बैंक्वेट हॉल में इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स मदऊ हैं। वज़ीर आज़म हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से मुलाकात करेंगे और 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करेंगे। गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया भी दिया गया। शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वसीतर मुल्की मफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम से विफाक मजबूत होगा। गवर्नर्स और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर होगी। मानी PTI ने आईनी अदालत के क़याम की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तरमीम का मुसवदा ऐवान में लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहर ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में शामिल 49 तरमीम मंजूर करनी। इत्तेहादी जमातों की तजवीज़ से मुतल्लिक आज ब्रेक थ्रू हो जाएगा। सताईसवीं आईनी तरमीम हुकूमत नंबर गेम के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेनेटर राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आज़म का पैगाम अब्दुल मालिक बलोच को पहुँचाया। आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने की दरख्वास्त। नेशनल पार्टी के एक सेनेटर और एक रुकन कौमी असम्बली है। जान मोहम्मद बुलेदी सेनेट पुलीन बलोच कौमी असम्बली में नेशनल पार्टी के नुमाइंदे हैं। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतलका जज रिटायर तस्वुर होगा। ट्रांसफर से इनकार पर मुतलका जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक जजिस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। वज़ीर आला पंजाब आलमी COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुँच गई। मरियम नवाज़ COP 30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर खिताब करेंगी। अपने एक्स पैगाम में मरियम नवाज़ ने कहा कि COP कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील के शहर बेलिम की जानिब रवां दवा हैं। बेलिम शहर के रास्ते में चारों तरफ फैले जंगलात याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। पंजाब को हरा भरा और महफूज मुस्तक़बिल बनाने का सफ़र जारी है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर में सिलेंडर धमाका। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, 5 को जिंदा निकाल लिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब बानी PTI के खिलाफ फरजाने का केस। लाहौर के एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि समाअत के दौरान वज़ीर आज़म के गवाह अता तारर का बयान रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI के वकील ने अताउल्लाह तारर के बयान पर जरह के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने बानी PTI के वकील की सदा को मंजूर कर लिया। अताउल्लाह तारर 15 नवंबर को बयान पर जरह के लिए पेश होंगे। सिंध हाई कोर्ट में 3 लापता अफराद की बाजियाबी के लिए नई दरख्वास्तों पर समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सिंध हुकूमत, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1480 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,61,072 पॉइंट की सतह पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता हफ्ते इंडेक्स 1,59,592 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इसराइल फौज के जनूबी लेबनान पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने बिनते जबल में गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। नबातिया और तार के इलाकों में ड्रोन हमलों में 2 अफराद जाँ बहक हुए। लेबनानी हुकाम का कहना है इसराइली फौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। और बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए यात्रियों की करतारपुर आमद जारी। भारत ने आज भी करतारपुर राहदारी न खोली। दूसरी जानिब दरबार इंतजामिया के मुताबिक आज 1000 भारतीय यात्री गुरुद्वारा रोहड़ी अहमदाबाद रवाना होंगे। स्पेन के सयाहती जजीरे टेनेराइफ में समुद्री तगयानी, 3 अफराद हलाक, 15 जख्मी। शिमाली साहिल ला गुआंजा और जनूबी साहिल एल गेबिजो में 2 अफराद समुद्री लहरों की नज़र। शिमाली इलाके में एक बड़ी लहर के बायस 10 अफराद समुद्र में बह गए, जिनमें एक खातून दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। ब्राज़ील में तूफान ने बस्तियों को तहस नहस कर दिया। रियासत पाराना में तबाहकुन टोर्नेडो से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 750 अफराद के जख्मी होने की इत्तिलात। 1000 से ज़ायद अफराद बेघर। तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड। उधर फिलिपाइन में शदीद तूफान ने दरो दीवार हिला कर रख दिए। डैम खुश्क होने से ईरान पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के बाद मशहद को भी पानी की शदीद किल्लत का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े शहर मशहद के डैमों में पानी का जखीरा 3% से भी कम रह गया। उधर बरतानिया पर खुश्क साली का साया, कम बारिशों पर पानी के जखायर में खतरनाक हद तक कमी रिकॉर्ड।